हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का अभी ओवर हुआ है। अब केवल मेंस एग्जामिनेशन आपके बाकी हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि 2022 के लिए प्रिपरेशन की तैयारी को सोच रहे होंगे। अब कैसे प्रिपरेशन करना है और जो सबसे पहला आपका एग्ज़ाम आने वाला है आपके सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में, वो कौन सा है वो आपको सामने ही दिख रहा है। थंबनेल से भी पता चला होगा, आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि आगे आने वाले 6 महीनों में कौन से इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं जो आने वाले हैं। वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम अभी होंगे। तो आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, क्या आपको नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। उन सारी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी और पता चलेगा कि प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, अगर आप नाम से समझ पा रहे हैं असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, मतलब इसका अगर मैं लेवल कहूँ तो आप क्लर्क लेवल का ये एग्ज़ाम है, ऐसा समझिए। अब क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम है तो कौन सा क्लर्क लेवल होगा? आरआरबी वाला क्लर्क लेवल, आईबीपीएस वाला क्लर्क लेवल, या फिर एसबीआई का? तो आप इसे एसबीआई क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम ऐसा समझ करके चलिए कि एसबीआई क्लर्क का जैसा एग्ज़ाम होता है उसी लेवल का आपका ये एग्ज़ाम होता है। अब आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है कब तक आने की उम्मीद है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी में इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको रिलीज़ हो जाएगा और फिर फेब लास्ट में या फिर मार्च में आपके इसके एग्ज़ामिनेशन आपके होने हैं। तो बहुत सारे बच्चे अगर नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ी होती है इसके सिलेक्शन में। क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। चूँकि ये क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम है तो स्टेट वाइज आपके कट ऑफ निकलते हैं और स्टेट वाइज कट ऑफ के साथ साथ स्टेट वाइज वैकेंसीज़ भी अलग अलग होती हैं, तो कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। अगर आप जैसे अभी आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम देके आए होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों बहुत बढ़िया कट ऑफ, मतलब बहुत बढ़िया आपके अटैम्प्ट हुए हैं, तो कट ऑफ हाई रहने की उम्मीद है। वही यहाँ भी केस होता है। तो प्रिपरेशन आपको कब से स्टार्ट करनी है? जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर अगर आप इससे पहले से स्टार्ट कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है। क्या क्या पूछा जाता है, कितने लेवल का एग्ज़ाम होता है, वो सब हम देखते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न इसका कैसा होता है कि सबसे पहले तो आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, फिर मेन एग्ज़ाम आपका होगा और फिर एक आखिरी में एलपीटी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एलपीटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको बताए स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है तो जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, ऐसा एक वहाँ पे मैंडेटरी कंडीशन है। डिज़ायरेबल नहीं है, मैंडेटरी कंडीशन है कि लोकल लैंग्वेज। जैसे आप अगर मान लीजिए पंजाब से अप्लाई करें तो आपको पंजाबी आनी चाहिए, यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी भाषा आनी चाहिए, महाराष्ट्र से कर रहे हैं तो मराठी आनी चाहिए। अगर आप लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं हैं तो फिर आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे इसमें, है ना। तो ये 3 एग्जामिनेशन आपके होने हैं। क्योंकि क्लर्क लेवल का है तो इंटरव्यू होगा नहीं, लेकिन एलपीटी होता है और एलपीटी में अगर आप सही नहीं हैं तो फिर निकले भी जा सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपका कैसा होता है? जैसे सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, 3 आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। 30-35 नंबर के 30-35 आपके क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल जो समय आपको दिया जाएगा सेक्शनल रहेगा 20-20 मिनट का। ये पिछली बार का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 60 मिनट का समय है, जैसे आपका क्लर्क का एग्ज़ाम होता है एकदम वैसे ही। एसबीआई में खैर एग्रीगेट रहेगा तो फिर वहाँ पे उतना टेंशन नहीं होती, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइमिंग दी जाती है प्रीलिम्स और मेंस में। तो ये आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीलिम्स वाला। और मेन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो 5 इसमें एग्ज़ाम होते हैं। इसमें कंप्यूटर नॉलेज का जो टेस्ट है वो अलग से होता है। अब इसमें देखिए एक खास बात क्या है कि जैसे आप मेन एग्जामिनेशन बाकी देखते हैं बैंक वगैरह के, तो उसमें जो वेटेज रहता है मार्क का वो अलग अलग रहता है। जैसे क्वांट के 35 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, 45 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे 60 नंबर के। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो सारा जो 5 सेक्शन है वो 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर का हर एक सेक्शन है, मतलब हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 200 क्वेश्चन मिलेंगे और 200 आपको नंबर रहते हैं। ड्यूरेशन यहाँ पे सेक्शनल रहती है 30, 25 और 20 मिनट की, मतलब कंप्यूटर नॉलेज में सबसे कम 20 मिनट का समय रहता है, 40 क्वेश्चंस करने रहते हैं। अब चूंकि कंप्यूटर नॉलेज आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, मेन एग्जामिनेशन के लेवल पे ही आपको एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा, तो इसको भी आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो मेन एग्जामिनेशन आपका कुछ ऐसा होता है। उसके बाद आपका क्या आएगा? एलपीटी आएगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका लैंग्वेज देखा जाएगा जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है, कितनी आती है, अच्छे से आप समझ लेते हैं, बोल लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगर उसमें फेल हुए तो आगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर उसमें पास हो गए तो फिर
मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो अगर आप इसका सिलेबस देख रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे सिलेबस कुछ भी अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो अभी से आप जो तैयारी कर रहे हो उसकी कुछ अलग ही पूछा जाएगा, कुछ नहीं, एकदम वैसा ही सिलेबस है जैसा अभी तक आप प्रिपेयर कर रहे हो। ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत है कॉन्टिन्यूटी की। मतलब बहुत सारे बच्चे भी IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम ऐसा देने के बाद अब मान लो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो एकदम ऐसा कि जैसे युद्ध में विजय प्राप्त करके आप हार करके लौटे हुए हैं कि अभी 1-2 महीने का गैप लेना है, घूमना फिरना है, फिर आगे तैयारी करेंगे या फिर नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तब तैयारी करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी को कॉन्टिन्यूटी में बनाए रखते हैं कि अच्छा अभी जो कमजोरी है, जो समझ में आ गया, पहली बार अगर एग्ज़ाम दिया था, कहाँ पे भी मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको सुधारने पे जोर लगाइए। जोर लगाएंगे सुधारने पे तो आप पाएंगे कि जब ये एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे आज से 1.5-2 महीने के बाद तो आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। अगर आप ब्रेक कर देंगे बीच में कि नहीं हम ब्रेक ले लेते हैं, अभी बाद में फिर पढ़ेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब दिक्कत होगी। पढ़ना क्या है? जो आप अभी तक पढ़ रहे थे वही सब कुछ पढ़ना है, बस कंप्यूटर नॉलेज आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। बाकी पूरा सिलेबस वही है, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर और भी मैं आपको देता रहूँगा। इसकी जो अब तैयारी होगी, जो स्टडी स्मार्ट पे क्लासेज आने वाली हैं, वो हम RBI असिस्टेंट को फोकस्ड रख के जो आपका एग्ज़ाम होगा उसको फोकस में रखते हुए अब हम सारी क्लासेस लेकर के आएंगे आपके लिए। जैसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, पूछे गए हैं, उन सबको देखते हुए अगर आप ध्यान से और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ कंटिन्यू रहेंगे, ये जो मैं आपके लिए जो क्लासेस लेके आऊँगा, एग्ज़ाम से पहले आप अपने आप को बहुत बढ़िया प्रिपेयर हुआ पाएंगे और आप जब अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपके अटेम्प्ट भी बहुत बढ़िया होंगे और सेलेक्ट होने के चांसेस आपके बहुत अच्छे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी शुरू करेंगे। क्लासेस अब जो आएंगी उनको आप पूरी प्रॉपरली फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ हमारा स्टडी स्मार्ट का एक पोएट कोर्स भी आने वाला है, रीजनिंग और क्वांट का, जिसमें हम बेसिक लेवल से पूरा देखने वाले हैं रीजनिंग और क्वांट सेक्शन को, पजल से लेकर के जो भी मिसलेनियस सेक्शन है, 0 से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक का आपका वो रहेगा। उसके बारे में जो डिटेल है मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इच्छुक हैं तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, उसके ऊपर एक अलग वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारियों को अब फिर से ज़ोर शोर से शुरू करेंगे और कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझदार हैं आप। नहीं कर रखे हैं, पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय।